बहुत बहुत भाई स्वागत है। और ठंडी देखो बहुत है, तो इसलिए हमने कहा चलो भाई ठंडी है तो थोड़ी गर्माहट ले आते हैं, है ना। वो कैप से चर्चा ही कर देते हैं। एक चीज देखो, समझो, इंग्लिश मीन्स चूरन। इस बात को जो समझ गया ना, इंग्लिश मतलब कुछ नहीं, इंग्लिश मतलब चूरन। ठीक है, ये जो समझ गया उसी की जिंदगी में क्या आ गई, बाहर आ गई। तो वो कैप से चर्चा पे बात करेंगे, टेंशन मत लेना। हम है ना, तो क्वालिफाई करा देंगे। क्या करा देंगे? क्वालिफाई करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और बस पढ़ते रहना है। अगर नहीं पढ़ोगे और ठंडी बहुत है, देखो कैसे पढ़ा रहे हैं तुमको, है ना। चलो अच्छा, देखते हैं। लो, आ गया एक वर्ड। पहला क्या आ गया? पहला वर्ड आपका क्या है? लीथल। अरे परमात्मा, क्या आ गया? लीथल आ गया। अब भाई तुम बताओ, लेटे लेटे अगर हल चलाओगे, हल जानते हो, खेत में जो हल ऐसे चलाया जाता था पहले। हाँ, खेते अगर भाई खेत में आप क्या करोगे, लेटे लेटे हल चलाओगे, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? अरे घुस जाएगा क्या? इसका जो ये नुकीला नुकीला होता है पेट में घुस जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? डेंजरस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? वेरी डेंजरस। जैसे कोई मरने वाला है ना, बहुत ज्यादा। लीथल, लीथल का मतलब होता है दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीथल। लीथल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा क्या करे, बहुत ज्यादा जो एकदम मौत के मुंह में तुमको भेज दे, क्या है? लीथल है। ठीक, जैसे वो मौत के मुंह में ऐसे ऐसे घूमा करते, ऐसे ऐसे घूमा करते, बड़ा लीथल है यार वो, बड़ा डेंजरस है, मर जाओगे। मौत का मुंह है वो एकदम। ठीक है, तो लीथल याद कर लो ऐसे, लीथल ना। लेट के हल नहीं चलाना भाई, डेंजरस है। ऐसे याद रहेगा तुमको, मोर डेंजरस, वेरी डेंजरस, है ना। जो क्या है, जो एकदम अबाउट टू डेथ के करीब ही है, एकदम मौत के करीब है, अबाउट टू डेथ है, तो लीथल। अब मान लो ये है फलाने, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, इट्स अ वेरी लीथल यार भाई, बहुत लीथल है, ऐसे समझो। तो लीथल इज वेरी डेंजरस। कैसे याद करोगे? लीथल बहुत डेंजरस है, हाँ, बस ऐसे याद। अब देखो वर्ड आ गया आपका पैनी। क्या आ गया? पैनी टेंस आ गया। पुनीत, इनसे बदला ले लो भैया, ऐसे याद कर लो। पुनीत, 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 इनसे बदला ले लो, तुमको छोड़ के भाग गई थी। छोड़ना नहीं है ना दोस्त, इनसे बदला ले लेना। ठीक, तो द फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी फॉर समथिंग, पछताना, रिपेंट करना, रिग्रेट करना, रिग्रेट करना, रिपेंट कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, रिमोर्स, सब पछताना है। ठीक, कोई काम के लिए बहुत हम पछता रहे हैं, पेनिटेंस कर रहे हैं। ठीक है, रिपेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं, पछता रहे हैं, फीलिंग सॉरी। ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने? व्हाई डिड आई लीव हर? क्यों छोड़ दिया उसको? पुनीत, इनसे बदला ले लेना, बहुत पछताए थे, ऐसे याद कर लो। पैनिक टेंस, पुनीत इनसे बदला ले लेना। ठीक है, बड़ा रिपेंट किए थे, बड़ा पछताए थे दोस्त। पेनिटेंस का मतलब पछताना। बीइंग सॉरी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना। अरे भाई, जा रही थी, फूले दे देते गुलाब का, तो क्या है? पेनिटेंस ना करना पड़ता। क्या ना करना पड़ता? पेनिटेंस ना करना पड़ता। जा रही थी, पेनिटेंस कर रहे हैं। कह नहीं पाए दिल की बात, कह देते यार भाई ना। पेनिटेंस नहीं करना पड़ता। फास्टिडियस, अरे फास्ट, फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन होता है? फास्ट ना ये, फास्ट बहुत तेजी से क्या नहीं होता, प्लीज्ड नहीं होता, खुश नहीं होता, इजिली प्लीज्ड नहीं होता, बड़ा तुनुक मिजाज होता है ये क्या होता है? टेनासियस होता है, टेनासियस होता है, बात बात पर टिन्ना जाता है।
बात बात पे क्या होता है, बात बात पे टिन ना जाते हैं, फास्टिडियस है, तुनुक मिजाज है, स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न है, स्टबबॉर्न है। बात स्टबबॉर्न का मतलब भी क्या होता है, एकदम जिद्दी है, टेनेसियस है, स्टबबॉर्न है ना। डिफिकल्ट टू प्लीज होता है ऐसे लोगों, आसानी इजिली प्लीज्ड नहीं होते हैं। अरे वही कैसे याद रखोगे, शादी में फूफा जी, कैसे याद करोगे, शादी में कौन, फूफा जी, फास्टिडियस है। अब गेंदे की माला पहना दियो, गुस्सा गए, कहाँ से लाए गुलाब की माला, फास्टिडियस, डिफिकल्ट टू प्लीज, इनको आसानी से खुश नहीं कर सकते। तुम्हारी चंपा कली, अब चंपा कली का क्या था बताओ, चंपा कली का भाई बर्थडे था तो भाई खर्चा तो करना चाहिए, और तुम क्या लेके चले गए, प्लास्टिक का फूल, हाय मेरी चंपा, मेरी चमेली, ठीक। तो भाई अब बताओ, चंपा चमेली के लिए चली गई तो कहेंगी हाय जिज्जी, बताओ तुम्हारे वाले खाली प्लास्टिक का फूल लेके आए हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, इज वेरी फास्टिडियस, इसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, बात बात पे गुस्सा जा रहे हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, फास्टिडियस होते हैं। जो होते हैं डिफिकल्ट टू प्लीज, आसानी से खुश नहीं होते, जिद्दी होते हैं, टेनासियस होते हैं, है ना, ऐसे लोग, ठीक, फास्टिडियस कहलाते। अब इसको याद, ये स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछा जाता है तो इसको याद कर लो, कैमरा, कैमरा, और डेरी, कैमरा देरी, इसको ऐसे याद करोगे याद रहेगा, नहीं तो फिर भैया क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा भैया सही नहीं होगा, कैमरा देरी। अब देखो, जैसे मान लिया क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त आया, क्या आया, दोस्त आया, ठीक, तो दोस्त आया तो उसको भाई कमरा देने में देरी मत करो, तुरंत कमरा दो उसको, नहीं तो दोस्त तुम्हारा गुस्सा जाएगा, कमरा करने में देरी, और दोस्ती में तो तुम कमरा तुरंत दे देते हो ना। कैमरा, ये है, कमरा देने में देरी मत करो, कोई भी अगर तुम्हारा दोस्त लेके, मान लो ये है, दोस्त है, और दोस्त अपने दोस्त को लेके आया, तो इसको तुरंत कमरा दो, कमरा देने में अगर देरी करिया तो भैया या तो कैमरा इसको कह दो, कैमरा देने में देरी मत करो, नहीं तो फोटो कैसे खींच पाओ, है, समझो, कैमरा, उसको याद कर लो, कैमरा और देरी, कैमरा इसे बोलते कामरेड, क्या बोलते हैं, कामरेड बोलते हैं, कैमरेडरी बोलते हैं, कैमरेडरी है, लेकिन ये कामरेड जो होता है उसी का सिनोनिम होता है, कैमरेडरी, कैमरेडरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट, एमिकेबल, और क्या, अमिकेबल, एमिकेबल, फ्रेंड दोस्ती योग्य, वही एमिकेबल हो गया, और क्या हो सकता है आपका, एमिकेबल है, और एक और होता है इसी में, ग्रिगेरियस, मिलनसार आदमी है, ग्रिगेरियस है, झुंड में रहने वाला ग्रिगेरियस कहलाता है, और ये क्या होता है, ये आपका मिलनसार भी होता है ना, एमिकेबल है, ठीक, ऐसे याद कर लो, एमिएबल है, एमिएबल है, मिलनसार आदमी है, कैमरा में देरी ना करो, क्यों ना देरी करो, क्योंकि भैया दोस्त वाली फीलिंग है, ठीक है, कमरा देने में देरी ना करो अगर दोस्त आया हो तो, क्योंकि फ्रेंडशिप की बात है, नहीं दोस्त अगर चला गया ना तो भैया फिर क्या होगा, ना, ऐसे याद कर लो, कैमरा देरी या फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप और ट्रस्ट, ऐसे याद करोगे याद रहेगा यार। देखो वर्ड AVOUCH, अवाउ, अवाउच का मतलब क्या होता है पता है, कंफर्म होता है, कंफर्म, निश्चित, ठीक है, कंफर्म होता है। ए, क्या करना है, वाउचर, इस वाउचर, ए वाउचर देख लो, इस वाउचर में कंफर्म इनाम है, हाँ कंफर्म प्राइज है, हाँ, ऐसे याद कर लो, ठीक, जैसे देवरानी जेठानी है कैसे कहती, अरे दीदी इसमें कंफर्म प्राइस है भैया, इसमें क्या क्या ही बात कर रही हो, इसको खोलोगे चाय पत्ती ऐसे खोलो, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे जो स्क्रैच होगा इसको ऐसे ऐसे खुरचना, अरे दीदी तुम भी, कंफर्म तुमको एकदम कंफर्म मिलेगा, ग्लास, क्या ही बात कर रहे हो, ए
वाउचर में कंफर्म है। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब भी क्या होता है? कंफर्म। अफर्म, अफर्म का मतलब भी क्या होता है? निश्चित। तो अवाउच का मतलब हो गया एफर्म या कंफर्म। हाँ दीदी एकदम कंफर्म है, तुम पता नहीं कहाँ पड़ी हो दीदी तुम तो। और सो फो मो रिक, सोफोमोरिक की अगर बात करें तो क्या होता है? नया नया। क्या है? नया, निवली। एकदम कोई बंदा है न्यूली रिक्रूटेड। अगर कोई बंदा न्यूली रिक्रूटेड है तो उसे क्या बोलते हैं? सोफोमोरिक बोलते हैं। ठीक है, सिली एंड बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोफोमोरिक। सोफोमोरिक का मतलब क्या होता है? न्यूली रिक्रूटेड है कोई बंदा, नया नया है कोई बंदा, नाइव है। नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है? नाइव का मतलब होता है कोई बंदा नौ सीखिया। ठीक है, कोई बंदा बिगनर है, बिगनर, नई नई बीएससी कर रहा है, तो दैट पर्सन इज व्हाट? सोफोमोरिक। कैसा बंदा है वो? सोफोमोरिक बंदा है। ठीक, जैसे तुम्हारा क्या है? सोफोमोरिक। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सोफिया हो गई, सोफिया मेरी, ऐसे याद कर लो, सोफिया मेरी। नए नए लोग ऐसा बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। नए नए लोग क्या है? जैसे सोफो, सोफिया और मेरी बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, जबकि समय लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। बस एक बार कॉपी कॉपी का आदान प्रदान हुआ, कहे सोफिया हमको अपनी कॉपी दे दो, सोफिया मेरी कॉपी ले लो, अपनी कॉपी दे दो। देखो लिखा है सोफिया मेरी कॉपी दे दो, अपनी कॉपी ले लो। बस मन में लड्डू फूटा, सोफिया, हाँ सोफिया समझ ले इनकी हो गई बक। तो बच्चों की तरह बात ना करो, जब तक सात फेरे ना हो जाए, शादी ना हो जाए, तब तक भैया तुम क्या हो? सोफो मोरिक हो, नए नए हो। ठीक, ऐसे याद कर लो, सोफिया मेरी कॉपी ले लो, नोट कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ, हाँ सोफिया तुम्हारी हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक, न्यूली, इसका मतलब है तुम नए नए हो, तुम्हारे अंदर अभी क्या है? लड़कपन है, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो तुम। जब तक सात फेरे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आगे देखो नेक्स्ट, लेचरस। अरे बड़ा लेचरस है, इसको तो क्या ही बताएं तुमको। लेचरस, बड़ा लेचरस है। लेचरस का मतलब होता है कामुक। कहते ना बड़ा लेक्चरर है, ये तो यादें कर लो तुम लोग। जिसकी निगाहें कहीं पे, निगाहें कहीं पे निशाना, टू बी फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर एंड एक्ट ऑन इट। कुछ लोग होते हैं ना, एकदम छुछुआया करते हैं इधर उधर, इधर फिर इधर नहीं मिला इधर चले गए, इधर नहीं मिला इधर चले गए, 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 लेकिन काम कभी कभी बना भी लेते। ऐसे लोगों को लेचरस बोलते। क्या बोलते? बोलो, लेचरस बोलते। क्या बोलते? लेचरस बोलते। ठीक है, लेचरस। आ इनकी निगाहें बहुत खतरनाक होती है, ध्यान रखो ना। ये तो ये होते, ये इनके अंदर बड़ा सेक्सुअल डिजायर होता है, बड़ी इच्छा होती है, और इसके लिए ये काम भी करते हैं, तो लेचरस बोलते हैं। इसका देखो, ये आपका क्या है? गोगोन, गोगोन, गोगोन का मतलब क्या होता है? अरे याद कर लो, गोरे गांव, गोरे गांव में कैसी लड़कियां पाई जाती? अगली वुमेन। ऐसे याद करोगे, याद रहेगा। गोरे गांव में कैसी कैसी महिलाएं पाई जाती? अगली, गोरगांव, गोरे गांव में कैसी लग ओ अरे एकदम अगली वुमेन पाई जाती, तो उसे गोगोन बोलते। गोगोन, अगली और रिपल्सिव वुमेन, ऐसे याद कर लो। हाँ, अरे आई तो बड़ी अच्छे गांव से थी, लेकिन है बड़ी बदसूरत। सुन रही हो फलानी की मम्मी? है, दम नहीं है, क्या बताए भाई। अगला देखो भाई, नेक्स्ट, नार। क्या दिया है? नारसिसिज्म। नारी जैसा जिस्म तो घमंड तो आ ही जाएगा। नारी जैसा जिस्म, अब नारी जैसा जिस्म अगर किसी का है, देखो नारसिसिज्म, नारी जैसा जिस्म किसी का है, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा? घमंड, लहरा के, बलखा के ना,
तो द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योर सेल्फ टू मच, अपने आप खूब तारीफ करे, फलाने की बातें, अरे पूछो क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या सोचते हैं, अरे पूछो क्या चलती है, क्या लगती है, क्या चलती है, क्या लगती है, खूब एडमायर कर रहे हो उसको। क्या कहते हैं? घमंडी। कैसा घमंडी? अरे वही। कैसा? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट। कैसा? ईगोटिस्ट। कैसा? ईगोमैनियाक। ये सब आपके नार्सिसिज्म हो जाएंगे। अगला वर्ड है आपका नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब पता है क्या होता है? एक दिन भगवान बदला लेके रहेगा, नियत में लिखा है भगवान बदला जरूर लेगा अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान बदला लेके रहेगा। ठीक। अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व दैट कैन नॉट, एक ऐसा पनिशमेंट और डिफीट जो किसी के लिए है और उसको टाला नहीं जा सकता, वही एवेंचर। एवेंज बदला लेना होता है। एवेंज मतलब भगवान बदला, भगवान पे डिपेंड होता है वो। और रिवेंज तुरंत चाकू, जैसे रिवेंज और एवेंज में पता है क्या मतलब? ये मान लो चुन्नू, अब चुन्नू, चुन्नू के भाई को किसी ने मारा, चुन्नू गए इन्हें कभी कन पे टिया दिए, दिस इज रिवेंज। और इनको मारा लेकिन ये भगवान पे छोड़ दिए, कोर्ट कचहरी पे छोड़ दिए, एक दिन इनको सजा मिलेगा। तो इनको जब सजा मिलती तो वो होता है अवेंज। धाए से चाकू मार दिए इनके, ये चाकू मारे, ये भी चाकू मार दिए, रिवेंज। और ये इन्होंने कोर्ट कचहरी पे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया, अवेंज। और नेमेसिस नियति में जो लिखा है वो होके रहे, यही होता है, अवेंज होता है। ठीक है। अब ये हो गया पाइन। पाइन का क्या मतलब होता है? ओ, हंसी खुशी प्रेज वाला गाना, जैसे न्यू ईयर में, न्यू ईयर में हम लोग क्या करते हैं? एकदम एंजॉय करते हैं, जो यस, डिस्को डानिया करते हैं। हाँ, डिस्को डानिया एकदम चलता है ना। हाँ, वो क्या चलता है? बुलेट पे राजा है, कैसे कहते हैं? बुलेट पे राजा ना, ऐसे गाना चलता है। तो सॉन्ग ऑफ जॉय होता है, प्रेज होता है, एक बार प्यार से जीजा जी कह देना। ठीक। तो ये क्या होता है? ये पाइन है, सॉन्ग ऑफ जॉय है, प्रेज है, ट्रम्प है, किसी की तारीफ में जो गाना गाया जाता है वो आपके क्या होते हैं? वो आपके पाइन होते हैं। ठीक है। सॉन्ग जैसे बहुत लोग लिखते हैं, आप आए तो हमको बड़ी खुशी हुई, ये होता है पाइन ना। ऐसे जो गाना लिखे जाते हैं वो होते हैं सॉन्ग ऑफ जॉय, प्रेज और ट्रायम्फ। ओडिसी, उड़ीसा में भाई, उड़ीसा, उड़ीसा जाना भाई बड़ी लंबी जर्नी है, बड़ी लंबी जर्नी है उड़ीसा जाना। इसे ओडिसी, ओडिसी का मतलब होता है उड़ीसा जाना, तो बड़ी जर्नी होगी, लॉन्ग और एक्साइटिंग जर्नी। चलोगे उड़ीसा? चलोगे? चलो घुमा लाते, ओडिसी है, लॉन्ग जर्नी है, तो क्या ही टेंशन लेना जब रॉबर्ट सर है आपके साथ। चलो, चढ़ाओ नहीं वहां, एकदम ऐसे ओढ़ के चलो। ओडिसी। डॉगमा, डॉगमा का मतलब पता है क्या होता है? डॉगमा कुत्ता, कुत्ते में सिद्धांत है, इसे याद कर लो। कुत्ते में क्या है? डॉगमा। कुत्ते में क्या है? सिद्धांत है, बिलीफ है, प्रिंसिपल है, पल नहीं है, पिल, प्रिंसिपल, पल नहीं, पिल, पिल पिल। ठीक। प्रिंसिपल का मतलब वही होता है सिद्धांत, बिलीफ, सिद्धांत हो गया। बिलीफ और बॉडी ऑफ बिलीफ होता है डॉगमा। कुत्ते में क्या है? डॉगमा। कुत्ते में क्या है? सिद्धांत। ऐसे याद कर लो। ठीक है। टिमोरस, टिमोरस का मतलब पता है क्या होता है? टिमोरस का मतलब होता है जिसमें, हाँ, तुम्हारा रस निकाल लेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। पुलिस में जाओगे ना, तुम्हारा रस निकाल लेंगे, चूस लेंगे तुम्हारा रस। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसे याद कर लो, तुम्हारा रस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। टिमोरस, टिमोरस का मतलब हो गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल एकदम डरे हुए हो। ठीक है। बोल्डनेस सही नहीं, इम्बोल्डन हो तुम ना, ऐसे नहीं, बोल्डन नहीं हो, ठीक, बोल्ड नहीं हो तुम, है ना, सैसी नहीं हो, सैसी नहीं हो,
तो ये लैकिंग क्या है? लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक, तो ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे को कहेंगे टिमोरस। बस आज के लिए इतना ही रखो और फिर बात करेंगे। काहे टेंशन नहीं आते हो, कल फिर वो कैप से चर्चा करेंगे। और सुन लो, तुम्हारा काम है इसको क्या करना, लोगों तक पहुंचाना। इंग्लिश मतलब चूरन, क्या इंग्लिश मतलब चूरन, ये तुमको बताना है पूरे देश में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।